नुसरत, नुसरत, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट जवाब तो दे दें। मगर जब मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहती तो क्यों जवाब दूं और किस लिए? मगर क्यों, यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। मगर मैं बताना नहीं चाहती। मगर क्यों बताना नहीं चाह रही? कुछ तो कहें, आखिर पता तो चले कि मसला क्या है। Not yet, Max. His love for her husband Chandu has only grown with और जब बिल्किस ने जकिया का पूछा ना, मेरी तो जान ही निकल गई। मुझे तो पता था इसे सब पता होगा, मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता था, है ना? ये बात आप मुझे तीसरी दफा बता रही हैं। जानती हूँ, इसीलिए तो बार बार कह रही हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हुस्ना ने इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताई। और आपको हैरत से ज्यादा खुशी हो रही है ना? हो तो रही है। हुस्ना ने साबित कर दिया ना बताकर कि वाकई वो इस घर की बड़ी है। हसना भाभी आप सबसे बहुत प्यार करती हैं खाला, इतना जितना शायद मैं भी कभी नहीं कर पाऊंगी। हुस्ना की तो अहमियत है, लेकिन तुम्हारी अहमियत भी कम नहीं है। नहीं खाला, हुस्ना भाभी ने जितनी कुर्बानियाँ इस घर के लिए दी हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें सारी अहमियत दी जाए। अगर हुस्ना हमारी इज्जत पे पर्दे डालती है तो तुम भी तो रिश्ते जोड़े रखती हो। तुम दोनों इस घर की आंखें हो, एक आंख ना हो ना तो आधा दिखता है। मेरी प्यारी खाला। चाय बना के लाऊं आपके लिए? अगर आप मुझे अपनी कसम ना देती तो मैं भी आपको कुछ ना बताती। क्यों ना बताती? माँ हूं मैं तेरी, तो मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकती है? अम्मा छुपाती ना तो क्या करती? मैं रशीद साहब को बिखरते हुए देख चुकी हूँ और अब आपको उस हालत में देखना नहीं चाहती थी। बताना चाहिए था, जरूर बताना चाहिए था। तूने ये सब कुछ छुपा के साबित कर दिया कि तू मुझे अपनी माँ ही नहीं समझती। अम्मा खुदा के लिए इतनी बड़ी बात मत कहें। आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहती हूँ। खाक चाहती है मुझे। अगर कुछ समझती तो सबसे पहले मुझे बताती, फिर देखती कि मैं क्या हशर करती हूँ जकिया का और उसके साथ वालों का। इसीलिए तो कुछ नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपनी बेटी को तकलीफ देने वालों के साथ आप क्या कुछ कर सकती हैं। तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं सफिया के 14 तबक रोशन कर दूं। अम्मा नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, अब वो होगा जो किसी ने सोचा भी ना होगा, और मैं किसी को माफ नहीं कर सकती हूँ। आपको माफ करना होगा अम्मा, अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए। आपको मेरे सर की कसम है अम्मा, अगर आपने चाची से कुछ भी कहा तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। कितने फ़ोन किए हैं मैंने तुम्हें आने से पहले, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। फोन? वो तो मैं घर भूल गया। मजीद, ये तुमने भूलना कब से शुरू कर दिया? जब से याद रखने लगा हूँ भूलने लग गया। जब याद रखते हो तो फिर भूल कैसे जाते हो? जिसे याद रखा है वो सब भुला देता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही मजीद। समझ में आनी भी नहीं चाहिए, वरना तुम भी भूल जाओगे। अच्छा यार छोड़ो, ये कपड़े लेकर आया हूँ, 1 हफ्ते के अंदर सिलाई करके देने हैं। ऑर्डर ज़्यादा था, सोचा आधा काम मजीद को दे दूँ। मगर मुझे नहीं इतना काम करना, ना आधा ना पूरा। काम नहीं करना? पर क्यों मजीद, तुमने पैसे नहीं कमाने? क्यों कमाऊँ पैसे, और किसके लिए कमाऊँ? आखिर मेरा है ही कौन? सारा दिन मेहनत करके अपना बदन तोड़ के पैसे कमाता हूँ, ना वक्त पे सोता हूँ ना वक्त पे खाता हूँ, और जैसे ही कोई खुशी मिलने लगती है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मजीद दर्जी फिर अकेला पड़ जाता है। मगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से? मुझे ना कमाना ना खाना है, मैं जिधर हूँ जैसे हूँ बस ठीक हूँ। मगर मजीद,
तुम जाओ ना, मुझे नहीं करना तो नहीं।